नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। यहाँ पर सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न यानी आपके सिलेबस के आधार पर बाल विकास शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न का संग्रह रहने वाले हैं। और ये 30 प्रश्न सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 प्रश्न आ जाएं, इनमें से 10 प्रश्न आ जाएं, 2 प्रश्न आ जाएं, कितने भी प्रश्न आ सकते हैं। कितने भी प्रश्न आ सकते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस पर प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और शिक्षक भर्ती में बार बार पूछे गए प्रश्न है। दोस्तों आपको पता होगा, आप लोगों को पता होगा, अभी हमने वर्ग 3 बाल विकास के लिए 200 प्लस MCQ यानी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं। तो चलिए अगली कड़ी में बात करेंगे। आज का प्रश्न स्क्रीन पर है, देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं। दोस्तों पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती है अभिप्रेरणा कहलाती है। यह कथन किसका है? यह यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न था। तो रिपीटेड प्रश्न है, टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो एमपी टेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सी टेट के लिए भी। तो ये शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाता है। यह कथन किसका है? तो ये आपके मैकडूगल का कथन है, सभी लोग नोट कर लेंगे। जी हाँ, मनोवैज्ञानिक दशाएं तो मैकडूगल का कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। किसने अभिप्रेरणा को कार्य में प्रवृत्त करने वाली शक्ति बताया? दोस्तों कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है आपके जिन्होंने अभिप्रेरणा को कार्य में प्रवृत्त करने वाली शक्ति बताया? तो अभिप्रेरणा को कार्य में प्रवृत्त करने वाली शक्ति बताने वाले महान वैज्ञानिक आपके एटकिंसन है। जी हाँ दोस्तों, एटकिंसन है। शायद आप में से काफ़ी लोगों ने नाम यह नहीं सुना होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये आपके सी टेट 3rd लेवल में पूछा गया प्रश्न था, 2nd लेवल में, क्योंकि सी टेट 2 लेवल में प्रश्न होते हैं, 2 लेवल में कंपटीशन होता है। तो 2nd लेवल का प्रश्न है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो 1st लेवल क्रॉस कर जाते हैं 2nd लेवल में कैसे देना है। तो सीखने के लिए आकलन क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन क्या कहलाता है? तो सीखने के लिए जो आकलन होता है वह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सीखने के लिए जो आकलन है वह आपके अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। 2nd ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है, आप लोग भी कमेंट करेंगे। अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा उत्पन्न व समायोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रवृत्ति बताया है? अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा उत्पन्न व समायोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रवृत्ति बताया है? तो यह बताने वाले महान आपके वैज्ञानिक शेफर है। दोस्तों कथन और परिभाषा भी आपके एग्जाम में आती है, इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। सिलेक्शन की दृष्टि से एक सरकारी सीट की दृष्टि से, क्योंकि अगले साल हमें एक सरकारी सीट अध्यापक अध्यापिका के तौर पर आप सभी भाई बहनों की नियुक्ति चाहिए। दोस्तों प्रश्न अगला है, एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ा परिश्रम कर रहे हैं। जैसे आप लोग सभी लोग कर रहे हैं, आप लोगों की ये कहानी है, आप लोगों की कहानी है कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ा परिश्रम कर रहा है। वह किस अभिप्रेरक से प्रेरित होगा? आप लोग किस अभिप्रेरक से प्रेरित हैं? जैविक, मनोदैहिक, निष्पत्ति या गौण? राइट ऑप्शन चुनेंगे। सही एवं सटीक संभावित प्रश्न है कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए दिन रात कड़ी परिश्रम कर रहा है, वह किस अभिप्रेरक से प्रेरित होगा? तो वह दोस्तों निष्पत्ति अभिप्रेरक से प्रेरित होगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट अपडेट आपको टीटी एग्जाम से, शिक्षक भर्ती से सबसे पहले यहाँ पर मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? देखिए नकारात्मक दंड के उदाहरण होते हैं, जैसे बेरोजगार व्यक्ति के माता पिता द्वारा ताने मारना। बेरोजगार व्यक्ति है, उसको माता पिता द्वारा ताना मार दिया जाए तो यह नकारात्मक दंड कहलाएगा। क्लास टेस्ट में असफल रहने पर एक 7वीं कक्षा के बच्चे को शिक्षिका द्वारा डांटना, ये आपका नकारात्मक दंड कहलाएगा। और मित्रों द्वारा निंदा करना, ये सबसे ज़्यादा नकारात्मक दंड कहलाता है।
लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि नकारात्मक दंड नहीं है, तो अध्यापक द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना यह आपका नकारात्मक दंड नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन सा उदाहरण नहीं है, तो नकारात्मक दंड का तीसरा ऑप्शन आपका उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें समावेशित किया जाएगा। प्रशंसा एवं दोषारोपण को समावेशित किया जाएगा, प्रतिद्वंदिता को, पुरस्कार एवं दंड को, परिणाम का ज्ञान को, या इनमें से किसी को नहीं। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है, किसको किसको किया जाता है? कूट भाषा दिया कि 1 3 1 2 तीनों किया जाएगा, केवल 2 को, या इन सभी को किया जाएगा। तो बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किसे किसे किया जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इन सभी को बाह्य अभिप्रेरणा में शामिल किया जाएगा। आपकी प्रशंसा एवं जो दोषारोपण होते, प्रशंसा करना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, दोष आरोप करना, दोषारोपण करना ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, प्रतिद्वंदिता ये भी बाह्य आपका अभिप्रेरणा है, पुरस्कार दंड ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, परिणाम का ज्ञान इनमें से, ठीक है, तो परिणाम का ज्ञान भी आपका बाह्य अभिप्रेरणा, तो ये सभी आपके बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किए जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो वह कौन सी अभिप्रेरणा होगी? सभी लोग कमेंट करेंगे। आपने बचपन में शायद किया होगा कि एक कोई भी खेल खेलने के लिए आप घर से अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाते हैं, बोल देते हैं कहीं और, लेकिन चले जाते हैं गेम खेलने, क्रिकेट खेलने, वॉलीबॉल खेलने, बास्केटबॉल खेलने, ठीक है, कुछ भी खेलने जाते हैं। तो ये कौन सी अभिप्रेरणा होती है? ये सकारात्मक होगी, नकारात्मक होगी, त्रुटिपूर्ण होगी, या कृत्रिम होगी? सही सटीक आंसर चुनेंगे, संभावित प्रश्न है। तो राइट आंसर कौन सा अभिप्रेरणा होगा? खेलने के लिए आप अपने घर में झूठ बोलते हैं तो ये आपका अभिप्रेरणा सकारात्मक होगा, क्योंकि आप किसी चोरी करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, एक खेलने के लिए बोल रहे हैं। खेलने से आपके बॉडी का व्यायाम होता है, शरीर का व्यायाम होता है, आपके मानसिक बुद्धि का विस्तार होता है खेलने से, ठीक है। तो एक यह सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं। जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो प्रेरणा और प्रबलन हास, ये तीन चीजें, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता हैं। हल है, फ्रायड, मैस्लो है, या इनमें से कोई नहीं। यानी प्रेरणा का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत और हास के सिद्धांत, इन तीनों सिद्धांत के प्रदाता कौन है? तो इन तीनों सिद्धांत के प्रदाता आपके हल हैं। इन तीनों को हल कर लीजिए। जी हाँ, इन तीनों को हल कर लीजिए। हास को हल कर लेना है, प्रबलन को, प्रेरणा को, इन तीनों को हल कर लीजिए, आपका हल निकल आएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके इस चैनल पर आए हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, सभी को दिल से धन्यवाद है दोस्तों, दिल से थैंक्स है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से प्राथमिक अभिप्रेरक कौन नहीं है? देखिए मैं आपको देना चाहता हूँ प्राथमिक अभिप्रेरक क्या होते हैं। जो शक्ति होती है यह प्राथमिक अभिप्रेरक होगी, यौन भी आपका प्राथमिक अभिप्रेरक में आएगा, सुरक्षा ये भी आपके प्राथमिक अभिप्रेरक में आएगी। नींद जो है यहाँ पे प्राथमिक अभिप्रेरक में नहीं आएगी, क्योंकि शक्ति की ज़रूरत है, यौन की ज़रूरत है, सुरक्षा की ज़रूरत है। नींद जो है ज़रूरत इसकी भी है, लेकिन ये आपका प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न समझ में आए तभी लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जब प्रश्न समझ में आ जाए, सिलेक्शन हो जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दिन में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? समझेंगे प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है, समझने वाला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। यानी अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया होती है उसके संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो आइए देखते हैं। यह शक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, यह तो उपयुक्त है। कोई भी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह क्या हो गई दोस्तों? जो अभिप्रेरणा होती है, अभिप्रेरणा प्रक्रिया के संदर्भ में, यानी अभिप्रेरणा की जो प्रक्रिया होती है किसी व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करता है, बिल्कुल सही जवाब। यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायक करता है, बिल्कुल सही कथन है।
यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। ये आपके यहाँ पे जो अभिप्रेरणा होती है, यह कोई जरूरी नहीं है कि यह व्यक्ति आपको अप्रिय स्थिति से दूर रखती है। जो आपको अप्रिय हो, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, उस स्थिति से आपको दूर रखे, तो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया ऐसी नहीं होती। तो फोर्थ ऑप्शन का है आपका कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, संदर्भ में नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी लापरवाह अभ्यर्थी को असफलता का भय दिखाकर अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोई भी लापरवाह अभ्यर्थी मतलब कोई भी, समझ लीजिए लापरवाह विद्यार्थी आपको मिल गया कक्षा में, तो उसके असफलता को भय दिखाकर कि आप असफल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ऐसा कुछ बोलकर उसके अध्ययन हेतु अप्रेरित करें कि अगर आप ऐसा करोगे, लापरवाही करोगे, फेल हो जाओगे, ठीक है, आपको कोई नहीं पूछेगा, किसी प्रकार का भागते रहोगे, नौकरी नहीं मिलेगी, जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा अभिप्रेरित करना कि बच्चा पढ़ने लगे। तो यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा होगी। तो सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ, राइट ऑप्शन देख लेते हैं, सही आंसर चुनेंगे। दोस्तों यह आपका ना तो स्वाभाविक अभिप्रेरणा है, ना ही संवेग अभिप्रेरणा है, ना ही आंतरिक अभिप्रेरणा है, यह केवल ओनली वन आपका ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगा। कैसा, ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। तो सभी मेरे भावी अध्यापक, शिक्षक, शिक्षिकाएं इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ऐसा अभिप्रेरणा अपने बच्चे को मत दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व की प्रक्रिया अभिप्रेरणा है। दोस्तों किसी प्रक्रिया को आरंभ करना, जारी रखना या पूरा करना, अधूरा रखना, समाप्त करना या नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा को पूर्ण करना है और यह परिभाषा प्रोफेसर गुड के अनुसार है। तो राइट ऑप्शन चूज करते हैं, किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही आपका अभिप्रेरणा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब सुमेलित करना है, एक दो प्रश्न जरूर आता है, आपको भी पता है सुमेलित करने वाला। सकारात्मक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरक। देख अभिप्रेरक अभिप्रेरणा से संबंधित ये ज़्यादा प्रश्न आ गए, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 प्रश्न आपको कंठस्थ होना है, कन्फर्म होना है। तो चलिए सुमेलित करते हैं, कौन सा अभिप्रेरण कौन सा अभिप्रेरक होगा। सही कूट भाषा का यहाँ पे चयन करना है। नीचे कूट भाषा 4 ऑप्शन में दिया रहेगा, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप लोग अनुभवी हैं, भावी अध्यापक, शिक्षिकाएं हैं, ज्ञानी हैं। दोस्तों आप लोग सर्वज्ञ हैं, क्योंकि शिक्षक का जो नाम होता है, जो वैल्यू होती है, वह राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होता है। तो सुमेलित करना है, यहाँ पर सुमेलित करके हम बताएंगे क्या क्या सही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आइए देख लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्या क्या सही होने वाला है। ये मैंने क्या किया, मैंने बोला सकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा वह होती है, उपलब्ध अभिप्रेरणा कहलाती है। जो सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है वह आपकी उपलब्ध अभिप्रेरणा कहलाती है। मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आप लोगों को यहाँ पे समझने में दिक्कत ना हो। सकारात्मक अभिप्रेरणा आपकी उपलब्धि अभिप्रेरणा कहलाती है। जो जैविक अभिप्रेरक होता है वह आपका नींद कहलाता है। नींद आपकी कैसा है, यह आपका जैविक अभिप्रेरक है। और नकारात्मक अभिप्रेरणा निंदा कहलाती है। निंदा करना, उपहास उड़ाना, ये आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा है, ठीक है। और अर्जित अभिप्रेरक क्या होता है, अर्जित अभिप्रेरक होता है पुरस्कृत करना, क्योंकि पुरस्कार तब दिया जाता है, पुरस्कार आप लोग अर्जित करते हैं। यानी यहाँ पर अगर मैंने बोल दिया जितने को सिलेक्शन मिलेगा, टॉप रैंक अगर हासिल करते हैं, मैं उनको पुरस्कृत करूंगा। यूट्यूब चैनल यानी कि जायसवाल कोचिंग सेंटर, जायसवाल सर आपको पुरस्कृत करेंगे, ठीक है। तो ये आपका अर्जित हो जाएगा, क्योंकि आपने उस लेवल को अर्जित किया है, तो अर्जित अभिप्रेरक हो जाएगा पुरस्कृत करना। तो सभी लोग समझ गए, सकारात्मक अभिप्रेरणा उपलब्ध अभिप्रेरणा होगा। जैविक अभिप्रेरक जो होता है वह नींद होता है। नकारात्मक निंदा होता है। अर्जित आपका पुरस्कृत होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जय हिंद। सभी मित्रों को लाइक दबा के करते रहें, क्योंकि आप लोगों का परिवार है, आप लोगों का परिवार है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है दोस्तों, एक जो आपका अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार एक शिक्षक जो है किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। राइट ऑप्शन चुनेंगे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से
वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। अपेक्षाएं रखने के द्वारा, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेफिक्र कमेंट कीजिए। सभी कमेंट्स को मैं रीड करता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ, उनका रिप्लाई करता हूँ, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों आप लोग सभी लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग बताएंगे। कक्षा में अगर प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना हो तो आप इनमें से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। नहीं करेंगे यानी निगेटिव हो गया। निगेटिव हो गया तो निगेटिव ऑप्शन हमें चूज करना है। चलिए आइए देख लेते हैं। कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा और दूसरे बच्चों की उससे प्रेरणा लेने की प्रोत्साहित करना। कक्षा के स्वस्थ बालकों को खेल में कमजोर बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित करके। महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों के जीवन की कठिनाइयों से हार न मानने और संघर्ष की विजय की कहानियां सुनाना। स्वयं सदैव सकारात्मक एवं उत्साही व्यक्तित्व का उदाहरण बनकर छात्रों को आशावादी बनने का प्रयास करना। अब देखिए, चौथा तो बेफिक्र फुल है, तीसरा हाउसफुल है, दूसरा आपका कक्षा के स्वस्थ बालकों को खेल में कमजोर बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना, ये भी हाउसफुल है। तो बचता है पहला ऑप्शन। पहला ऑप्शन बचता है कि कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना है। प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना है तो दोस्तों कक्षा में प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा और दूसरों को भी उससे प्रेरणा लेने की प्रोत्साहित करना, यह आपका कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को प्रेरणा युक्त वातावरण बनाना है। सभी ऑप्शन पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए आप सोचिए क्या हो सकता है, उस ऑप्शन को सही करना है। मैस्लो द्वारा दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है। जो मैस्लो ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण दिया था वह कौन सा है। तो मैस्लो द्वारा दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण आपका हो जाएगा जन्मजात व अर्जित होता है। जी हाँ, मैस्लो द्वारा बताया गया है, दिया गया है कि अभिप्रेरकों का वर्गीकरण जन्मजात व अर्जित होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। पूछा गया प्रश्न है, फर्स्ट लेवल का प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, ग्रेड 1 का प्रश्न है। आप लोग समझ सकते हैं ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, कितनी हाई लेवल की तैयारी चल रही, यानी सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेंगे। सभी क्लासेज अटेंड कीजिए। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। पहले हम समझें कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा होता कौन है, उसका एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। दोस्तों प्यास लगना, यह होता है प्राकृतिक अभिप्रेरणा, प्यास सभी को लगती है। भूख लगना, यह भी आपका प्राकृतिक अभिप्रेरणा है। सुरक्षा, सभी को सुरक्षा चाहिए, प्राकृतिक अभिप्रेरणा है। लेकिन जो प्रतिष्ठा है यह आपका प्राकृतिक अभिप्रेरणा नहीं है। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपका प्रतिष्ठा नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करते जाएंगे क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सभी को जायसवाल सर का प्रणाम स्वीकार कीजिए, क्योंकि आप सभी को नमन है दोस्तों, नमन है। जय हिंद सभी मित्रों को। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। जो दोस्तों पुरस्कार और दंड का जो अगर अनुचित प्रयोग हो तो अधिगम को क्या बनाएगा, प्रभावपूर्ण बनाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। जबकि अनुचित प्रयोग हो रहा है तो वो तो पॉजिटिव ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जब पॉजिटिव ऑप्शन नहीं होगा तो प्रभावपूर्ण नहीं होगा, दुरुपयोगी नहीं होगा, तो प्रभावहीन हो जाएगा। प्रभावहीन हो जाएगा यानी पुरस्कार और दंड को अगर आप लोग अनुचित प्रयोग करेंगे तो अधिगम को यह प्रभावहीन बनाता है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है, असंगत छांटना है। असंगत मतलब क्या है, प्रशंसा दिया गया है, दंड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है और आवश्यकता दे दिया गया। अब इसमें असंगत कौन है भैया, चार में से ऑप्शन एक ऑप्शन को गोली मारना है, एक ऑप्शन को कलम से काला करना है। कलम से काला करना है यानी असंगत छांटना है। तो असंगत सभी लोग जानते हैं, प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, ये सभी होता है। ये सभी एक दूसरे के पहलू हैं। बच्चों को प्रशंसा करना, अच्छा कार्य कर रहा है, अगर पुरस्कार करने वाला कार्य कर रहा है पुरस्कृत करना, उसको दंड देना अगर नहीं कर रहा है। लेकिन आवश्यकता यहाँ पर क्या है, जो सेकंड ऑप्शन है ये असंगत दिया हुआ है, ये मेल नहीं खा रहा अदर ऑप्शन से। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति है उसको सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु प्रेरणा देता कौन है? कौन देता है उसको प्रेरणा? सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? तो उसको प्रेरणा देता है भैया अनुमोदक प्रेरक होता है। किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है? तो अनुमोदन प्रेरक जो होता है वह आपका प्रेरणा देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन वाला प्रश्न आ गया, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कथन एस क्या कह रहा है? अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। व्याख्या आई देखते हैं। व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक है। सही विकल्प चुनना है। एस सही है, आई गलत है। एस व आई दोनों सही है, परंतु आई एस की सही व्याख्या नहीं कर सकता। एस व आई दोनों सही हैं, एस गलत है, आई सही है। क्या होगा? अब पढ़ना पड़ेगा, कथन को ध्यान करना पड़ेगा। ये शिक्षण शास्त्र का सबसे बेस्ट प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं और एक दो प्रश्न जरूर आते हैं, सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, प्रश्न जब आता है तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, आंखें फड़फड़ाने लगती है। जब आंसर सुन लेते हैं तो अरे यार इतना था, इजली है, ये बहुत ही सरल है, ये होता है। नहीं दोस्तों, सोचिए, अपने आप सोचिए, वीडियो पॉज करिए, आंसर मेरे बोलने से पहले वीडियो पॉज करिए, सोचिए, अपने माइंड को प्रेस कीजिए, टच कीजिए। तो अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, यह कथन है, और व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक है, यह आपकी व्याख्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब सही बात। तो दोस्तों मैं आपको बताने चाहता हूँ, जो कथन भी सही है और आपका व्याख्या भी सही है। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, बिल्कुल सही कथन है, और व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक है, बिल्कुल सही बात है। अब बोलेंगे सर इसमें से 2-3 मिनट आप इस एक ही प्रश्न में लगा दिए, क्योंकि समझना चाहिए था दोस्तों। प्रश्न को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं, यहाँ पर आपको टाइम कोई भी बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। ये हम सिलेक्शन के लिए प्रोसेस है, और सिलेक्शन के लिए आपको टाइम करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। अभिप्रेरणा की अधिगम को प्रभावी भूमिका नहीं। दोस्तों, अभिप्रेरणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है। पहले जान लेते हैं किसकी होती है। अभिप्रेरणा के अधिगम में प्रभावी भूमिका होती है रुचि जिज्ञासा जागृत करने में होती है, पिछड़े बालकों को ध्यान संकेंद्रण में होती है, और प्रतिभाशाली बालकों को नेतृत्व की क्षमता में होती है। नेतृत्व की क्षमता का प्रशिक्षण प्रदान करने में होती है। लेकिन अभिप्रेरणा अधिगम के प्रभावी जो भूमिका होती है दोस्तों, वह जड़ बुद्धि बालकों में अनुशासन स्थापित करने में नहीं होती। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। थॉमसन के अनुसार वर्गीकृत प्रेरक है। जो आपके थॉमसन वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार वर्गीकृत प्रेरक कौन होता है? तो वर्गीकृत जो प्रेरक होता है वह आपका स्वाभाविक भी होता है और कृत्रिम भी होता है। स्वाभाविक मतलब वर्गीकृत प्रेरक स्वाभाविक, वो बचपन से ही है। कृत्रिम यानी कि उसने क्रिएट कर लिया है। तो आपके फर्स्ट सेकंड दोनों हैं, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। असंगत पहचानना है। सम्मान, प्रतिष्ठा, विश्राम, मित्रों का स्नेह, इनमें से चारों में से असंगत कौन है? अलग आपको कौन सा लग रहा है? तो सम्मान और प्रतिष्ठा और मित्रों का स्नेह, ये क्या पॉजिटिव है? ये पॉजिटिव है। और जो फोर्थ ऑप्शन है ये आपका विश्राम करना, ये क्या होता है? विश्राम, ये पॉजिटिव आपका ऑप्शन नहीं है। सम्मान ये क्या होता है? अपने आप में गर्वान्वित हो जाता है व्यक्ति। प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये पॉजिटिव थॉट्स हो गया। मित्रों का स्नेह, प्रेम, लव, ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन विश्राम यहाँ पे अलग है, तो असंगत आपका विश्राम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? रीट लेवल में पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग अध्यापक हैं, तो बताइए आप किस कथन से सहमत होंगे। दोस्तों आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, अपने आप को अध्यापक समझिए और बताइए आप किस कथन से सहमत हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। तो सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन सही होगा।
सेकंड ऑप्शन सही होगा कि अध्यापक के लिए कौन सा कथन आप सहमत होंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता जो होता है वह बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही कथन। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में जो सही लिखा है हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे। अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही कथन को चूज करेंगे। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही कथन क्या है कि सकारात्मक अभिप्रेरणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों, जो आपका सकारात्मक अभिप्रेरणा होती है उसमें दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वीडियो को लाइक करते रहें। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? लाजवाब प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? दोस्तों, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहने वाले महान वैज्ञानिक सोरेनसन हैं। जी हाँ, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहने वाले किसने कहा है? तो आपके सोरेनसन ने कहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा होती है सभी लोग जानते हैं। भूख जन्मजात आंतरिक है, प्यास जन्मजात आंतरिक है, यौन और काम ये आपके जन्मजात और आंतरिक है। लेकिन उपलब्धि जो है यह जन्मजात और आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है और जन्मजात आंतरिक अभिप्रेरणा को उदाहरण नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को किस अभिप्रेरक के अंतर्गत रख सकते? ये 30 प्रश्न अभिप्रेरक और अभिप्रेरणा से संबंधित थे। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न कंप्लीट हो गए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा को किस अभिप्रेरक के अंतर्गत रख सकते हैं? तो जो आपकी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको आपको अभिप्रेरक के अंतर्गत रखेंगे। किसके रखेंगे? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक के अंतर्गत रखेंगे, क्योंकि प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा जो होती है किसी व्यक्ति को, आपकी जो इच्छा होती है दोस्तों कि हमें आप पे सिलेक्शन पाना है और सिलेक्शन पाना है, अपना सपना पूरा करना है, सरकारी अध्यापक में जॉब, नौकरी, गवर्नमेंट जॉब पाना है, सभी क्लासेस देखना पड़ेगा। आज ही सब्सक्राइब करें, अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जायसवाल सर जो बात करते हैं, जायसवाल सर जो प्रश्न लाते हैं आपके सिलेबस पर होता है। जब आपके सिलेबस पर प्रश्न करेंगे सिलेक्शन 100% मैच्योर होता है। जी हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि आपकी फैमिली है और अपने फैमिली का प्रचार प्रसार करना कोई वो नहीं है, सबके लिए सिंपल सी बात है। स्टेटस डालते हैं, इसे भी शेयर कर लें। और जितने मेरे भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब कर लिए हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, दिल से थैंक यू है, दिल से आवाज़ निकलती है। सभी को जय माता दी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जितने मेरे भाई बहन हैं एक बार वीडियोज़ में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट में सभी क्लासेज आपके एग्जाम पैटर्न में मिलेंगे। क्योंकि जायसवाल सर जो बात करते हैं, राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं, सभी नोट्स मटेरियल PDF फाइल आपको टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाता है। जितने भी अपलोड कर दिए हैं वो भी आपसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार सभी को।